Good morning, children. Today we have already learned few lines on the topic school library. So in this video we will repeat this composition and we will try to write these lines in our grammar notebook perfectly. So here it is. A school library is a place where we can find the books we need. स्कूल लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमें जिन किताबों की आवश्यकता होती है हमें वो किताबें वहाँ पर मिल जाती हैं. Isn't it? A library is a place that finds us knowledge with the help of books. लाइब्रेरी ही पुस्तकालय ही एक ऐसा जगह है जहाँ पर हम किताबों की मदद से अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं. हम अपने ज्ञान को बेहतर बना सकते हैं, अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना बच्चों? सो राइट डाउन द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस कंपोजिशन. द लाइब्रेरी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ अ स्कूल. लाइब्रेरी जो है वो विद्यालय का सबसे महत्वपूर्ण जगह होती है, महत्वपूर्ण अंग होता है. द लाइब्रेरी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ अ स्कूल. नेक्स्ट पॉइंट इज एवरी गुड स्कूल मस्ट हैव अ लाइब्रेरी. हर अच्छे स्कूल में एक लाइब्रेरी, एक पुस्तकालय अवश्य होता है या होना चाहिए. एवरी गुड स्कूल मस्ट हैव अ लाइब्रेरी. The library acts as a storehouse of knowledge. लाइब्रेरी जो है वो एक तरह का नॉलेज का भंडार है, क्योंकि वहाँ पे तरह तरह की किताबें हमें मिलती हैं और किताबें पढ़ने से हमारे नॉलेज का विकास होता है, हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है. इसलिए उसे स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है. फोर्थ पॉइंट इज My school has one of the best libraries. मेरे विद्यालय में जो पुस्तकालय है वो मेरे आसपास के क्षेत्रों में पुस्तकालयों में से सबसे बेहतरीन पुस्तकालय है. The tables are rectangular and 2 students can sit on each table. टेबल्स जो पुस्तकालय में लगे हुए हैं वो रेक्टेंगुलर शेप के हैं और हर टेबल पर 2 छात्र बैठ सकते हैं, छात्र या छात्राएं बैठ सकते हैं. The tables are rectangular and 2 students can sit on each table. Every class has one library period in a week. Every class has one library period in a week. विद्यालय में सभी कक्षाओं के सप्ताह में एक दिन लाइब्रेरी का पीरियड अवश्य होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज वी कैन इशू एनी बुक वी लाइक. हम विद्यालय से यानी कि विद्यालय के पुस्तकालय से कोई भी किताब जो भी हमें पसंद है या जो हमारी ज़रूरत की है हम उसे इशू करवा सकते हैं, हम उसे वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं. Next point is fines are imposed for spoiling the book or for returning it late. Yes, children. लाइब्रेरी में फाइन भी लिया जाता है. क्यों? क्योंकि हमें अपनी किताबों को ख़राब नहीं करना होता है और अगर ख़राब हो जाती है बाय मिस्टेक या अगर हम उसे रिटर्न करने पे दिए गए वक्त के बाद अगर हम उसे वापस करते हैं लाइब्रेरी में तो हमें फाइन्स देने होते हैं. Fines are imposed for spoiling the book. Spoiling the book, spoil means खराब करना, और for returning it late, या फिर उसे वापस देरी से करना. Next point is books can prove to be the best friend of a student. Books जो हैं वो एक छात्र की सबसे अच्छी दोस्त कहलाती हैं. क्यों? क्योंकि अगर छात्र उन बुक्स को अच्छे से पढ़ते हैं तो वो उनके लिए, उनके भविष्य के लिए बेहतर होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज वी मस्ट नेवर राइट ऑन देम और टीयर देयर पेजेस.
most important thing is we should never write on them or tear their pages. हमें अपने जो पुस्तकालय की किताबें होती हैं या किसी भी किताब पर लिखना नहीं चाहिए और उनके जो पेजेस होते हैं उनको फाड़ना भी नहीं चाहिए. During exams, we can sit for longer periods in the library. और एग्ज़ाम के वक्त जब हमें जगह जगह कई किताबों से पढ़ने की आवश्यकता होती है तो हम लाइब्रेरी में काफ़ी देर तक बैठ सकते हैं ताकि हम अपने प्रॉब्लम्स को बुक्स के माध्यम से सॉल्व कर सकें. A library contains nearly 5,000 books. किसी भी लाइब्रेरी में कम से कम 5,000 किताबें ज़रूर होती हैं. There are also novels, classics and dictionaries, etc. और यहाँ पर लाइब्रेरी में नॉवेल्स भी होते हैं, क्लासिक्स भी होते हैं और डिक्शनरीज भी होती हैं जिससे हम अपने ज्ञान को बेहतर बना सकते हैं. So children, for today this much only. Now write down the homework in your diary. Write and learn the composition on the topic school library. So children, you have to learn this composition and write it perfectly in your grammar notebook. Thank you children. Have a nice day.